नमस्कार साथियों, रिट 2021 के लिए मनोविज्ञान मॉडल पेपर की गोल्डन सीरीज का भाग 11 हम लेके आए साथियों, जिसके अंतर्गत आपको मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्नोत्तरी मिलेगी साथियों। और यह जो प्रश्नोत्तरी है मेरे मित्रों, रिट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और आगामी आने वाली रिट जो परीक्षा है उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी। तो चलिए साथियों, जल्दी से प्रारंभ करते हैं रिट गोल्डन सीरीज को साथियों। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। वहाँ पर आपको प्रश्नों की सीरीज के 11 जो प्रश्न पत्र है वो मिल जाएंगे साथियों। इसके अलावा आपको अन्य टॉपिक भी मिलेंगे। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्रों, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है जो सिर्फ अवलोकनीय सिद्धांत पर आधारित है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विकासवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी रचनावादी या ऑप्शन डी संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत से ये संबंध रखता है मित्रों? जल्दी से आप सोच लीजिए मित्रों। सीखने के सिद्धांत के रूप में जो केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो मित्रों, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संज्ञानवादी। जो सिद्धांत हैं सीखने के वो सभी किस पर आधारित है? अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होते हैं, पूर्ण रूप से होते हैं मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। वो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सीखने का तत्परता का नियम, दूसरा सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम या सीखने की अभिवृत्ति का नियम। कौन से नियम के आधार पर वह अनुक्रिया करता है मित्रों? तो जल्दी से सोच लीजिए मित्रों। अच्छा प्रश्न है मित्रों, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। देखिएगा मित्रों, जब एक विद्यार्थी अतीत की समान जो परिस्थितियाँ उनके अनुसार एक परिस्थिति को देखकर जब दूसरी परिस्थिति में अनुक्रिया करता है तो उसका सही आंसर यानी वो क्या होगा? तो वह होगा सादृश्यता का नियम। दोनों में समानता देखता है तो सीखने की सादृश्य का नियम ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि एक परिस्थिति की स्थिति का दूसरी नई परिस्थिति में जो अनुक्रिया करता है वो सादृश्यता के नियम में आती है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? बालकों में गामक कौशल का विकास होता है। मित्रों, गामक कौशल का विकास कब होता है बालकों में? आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा विकास जो है गामक कौशल का विकास होता है? तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर गामक जो हमारे कौशल है उनका विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये जो सूत्र है इसका प्रयोग किया जाता है और हमारा गामक कौशल जो है उसी का विकास इस प्रकार किया जाता है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि दी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी एल्बर्ट बांडुरा या ऑप्शन डी रॉबर्ट गेने। कौन होगा मित्रों? जल्दी से सोच लीजिए, इस पुस्तक का रचनाकार कौन है मित्रों? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक की रचना की थी मित्रों, तो यह भी हमें ध्यान रखना। मित्रों, ये रॉबर्ट जो गेने हैं, इन रॉबर्ट गेने ने क्या दिया था? अधिगम के प्रकार बताए थे मित्रों, अधिगम के प्रकार। ये रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए थे। और कितने बताए थे? तो देखिएगा मित्रों, इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। इन्होंने 8 प्रकार का एक पद अनुक्रम व्यवस्थित किया था जिसे क्या कहते हैं? अधिगम सोपान की कहते हैं मित्रों। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि रॉबर्ट गेने ने क्या दिया है? तो अधिगम के प्रकार इन्होंने दिए हैं और इनको क्या कहा जाता है? अधिगम सोपान की कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान
रखना है और 8 प्रकार इन्होंने दिए हैं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। मेस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रेरकों का जो प्रेरक है उनका वर्गीकरण सबने किया मित्रों, तो मेस्लो ने जो वर्गीकरण किया है उसके अनुसार इनमें से कौन सा है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जन्मजात और स्वाभाविक, ऑप्शन बी जैविक और जन्मजात, ऑप्शन सी सामाजिक और कृत्रिम, ऑप्शन डी जन्मजात और अर्जित। तो मेस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा मित्रों? तो देखिएगा, जल्दी से सोचिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप तुरंत आंसर भी दे सकते हैं मित्रों इसका। तो देखिएगा, मेस्लो ने जो वर्गीकरण दिया है उसके आधार पर इस प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जन्मजात और अर्जित जो प्रेरक है इन्होंने दिए हैं। मित्रों देखिएगा, मेस्लो जो है इन्होंने अभिप्रेरणा और से संबंधित यानी अभिप्रेरकों से, जो अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरक है उनसे संबंधित इन्होंने दिया है। और इन्होंने मेस्लो ने 2 प्रकार बताए हैं अभिप्रेरकों के। 2 प्रकार कौन कौन से बताए? एक तो जन्मजात बताया मित्रों। जन्मजात कैसा हो जाएगा? ये जो है अभिप्रेरक व्यक्ति के जन्म के समय से उपस्थित रहते हैं, जैसे हमारे अंदर भूख और प्यास होती है, काम होता है, ये जन्मजात है। दूसरा जो अर्जित अभिप्रेरक बताए हैं, इस प्रकार के अभिप्रेरक व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है, जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रेरकों का जो ये वर्गीकरण किया है इसके अंदर जन्मजात और अर्जित किसने बताए हैं? मेस्लो ने बताए हैं, और 2 प्रकार इन्होंने बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हमारा 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों, एक विद्यार्थी पढ़ाई और फुटबॉल के खेल में समान रूप से अच्छा है, वह फुटबॉल का खिलाड़ी भी बनना चाहता है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करना चाहता है, तो उस पर घर वाले दोनों लक्ष्य प्राप्त करने का दबाव बनाते हैं। यह किस प्रकार का द्वंद्व है मित्रों? देखिए, द्वंद्व के बारे में बताया गया मित्रों। द्वंद्व से संबंधित प्रश्न किया गया कि एक जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई मतलब पढ़ने में और पढ़ाई फुटबॉल खेलने में अच्छा है, वह दोनों को नहीं छोड़ना चाहता है, तो उससे ये कौन सा द्वंद्व उसके सामने उत्पन्न हो जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उपागम उपागम, ऑप्शन बी उपागम परिहार, ऑप्शन सी परिहार परिहार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा द्वंद्व इसके अंतर्गत उभरेगा मित्रों? आप भी सोचिए। बहुत ही अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रिपल स्टार, देखिए स्टार भी मैंने बढ़ा दिया, ट्रिपल स्टार एक प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए सोचिएगा मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपागम उपागम मित्रों। देखिए दोनों उसके लिए पॉजिटिव है मित्रों, वह पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहता है और खेलना भी चाहता है, मतलब दोनों में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये सकारात्मक हो गए। और सकारात्मक उपागम ही उपागम उपागम इसके अंतर्गत कहलाएंगे। ये द्वंद्व वाला प्रश्न हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार तथा भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी एक जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करने की प्रविधि क्या कहलाती है, जिससे हम उसके जीवन के बारे में, व्यवहार, तौर तरीकों और विचार और भावनाओं के बारे में जान सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों, आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी निर्धारण मापने। किसके द्वारा हम उसके व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं? ये देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा हम उसके बारे में, उसके जीवन शैली और विचार भावनाओं का अवलोकन कर सकते हैं मित्रों। ये जो 2 प्रक्षेपी व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए बताई गई है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियाँ, अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत ये आती है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं?
किस विद्वान ने ये बात कही थी कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का जब संज्ञानात्मक विकास होता है उस विकास के अंदर बच्चे क्या करते हैं, बड़े या उनसे अधिक अनुभवी साथियों की सहायता प्राप्त करते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी रेमंड केटल, ऑप्शन डी अब्राहम मैस्लो। किसने ये कहा था मित्रों? तो मित्रों यह जो बात जो है कही थी उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड ने ये कहा था कि जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है मित्रों उसके अंदर वो क्या करते हैं, सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के अंदर अपने से बड़े और अधिक अनुभवी लोगों की सहायता प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मेरे मित्रों, दंड या पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? दंड या पुरस्कार के समावेशन के द्वारा जो नवीन व्यवहार आता है उसको प्रायिकता में जो वृद्धि हो जाती है अनुक्रिया के अंतर्गत उसे क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन बी संवेगात्मक अनुबंध, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मित्रों प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंध। दंड और पुरस्कार के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी अनुक्रिया में वृद्धि कर देते हैं। कोई भी काम करने की क्रिया में वृद्धि कर देते हैं तो ये किस में होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंध जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये किया जाता है मित्रों। तो चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा मित्रों क्या कह रहा है कि पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण के अंतर्गत 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को कितने अवसर दिए जाते हैं? एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा मित्रों, पोर्टिस भूल भुलैया जो परीक्षण है उसके अंतर्गत जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कितने अवसर दिए जाते हैं कोई भी समस्या हल करने के लिए? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 अवसर, ऑप्शन बी 3 अवसर, ऑप्शन सी 5 अवसर या ऑप्शन डी 7 अवसर। कितने अवसर उनको दिए जाएंगे? मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। देखिएगा मित्रों प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 अवसर। 3 जो उनको 3 चांस दिए जाते हैं पोर्टिस भूल भुलैया के अंतर्गत। चलिए मित्रों आइए इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। देखिएगा मित्रों पोर्टिस भूल भुलैया जो परीक्षण है इस परीक्षण का निर्माण एस.डी. पोर्टिस ने किया था। कब किया था? तो 1924 के अंतर्गत इन्होंने यह निर्माण किया था। मित्रों देखिएगा ये क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण। एक तो व्यक्तिगत परीक्षण होता है और एक सामूहिक परीक्षण होता है मित्रों। तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो परीक्षण लिए जाते हैं उसके अंदर ये पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण आता है। इसमें क्या किया जाता है मित्रों, ये कब से? तो 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये परीक्षण आयोजित किया जाता है। इसके भी 2 स्तर है मित्रों। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए इसको कितने अवसर दिए जाते हैं? 2 अवसर दिए जाते हैं। जबकि 12 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको 3 अवसर दिए जाएंगे इस पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण में। तो देखिएगा इस आधार पर हमारे प्रश्न का क्या आंसर हो गया मित्रों के ऑप्शन बी 3 अवसर दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर ऑप्शन 3 से 11 वर्ष का होता तो मित्रों क्या आंसर सही हो जाता? 2 आंसर हो जाता कि भाई 2 चांस उनको दिए जाते हैं। चलिए मित्रों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।